क्या बात है कि एक सन 2014 दिसंबर, मतलब सन 2014 और दिसंबर का मंथ, सन 2014 जल्दी जल्दी इन द शॉर्ट जल्दी जल्दी बोलूँगा कि मैटर एक्चुअली में उकसा जाते हैं लोग। तो छोटा वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा पुलिस की धान मैंने शिकायत दर्ज कराई, मैंने 100 नंबर पे कॉल करी। एट्रोसिटी हो रही थी, एट्रोसिटी मेरे अगेंस्ट, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के अगेंस्ट कंटिन्यू हो रही थी एट्रोसिटी, और कंटिन्यू थी इसमें शिकायत दर्ज मेरी तरफ से, बार बार शिकायत जारी थी। इन द रिटर्न 100 नंबर पे कॉल, और भी कुछ नहीं, और भी कई बातें, सेम प्रोसेस। तो हो क्या रहा था, सेम प्रोसेस है, एट्रोसिटी। मैंने कॉल करी दिसंबर 2014 की बात करूँ, और हालात को बताने के लिए मुझे अपने बच्चों को लेकर मैं जब मेरे को बताया, मैंने कहा अपराधी को तो पुलिस लेने आई नहीं। इधर कॉल करी तो वो कहते हैं कि इधर आके बताओ क्या बात है। बताया, इससे पहले भी पुलिस वाले 2-3 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने धांधली की बहुत जबरदस्त। तो इसको मैं मीडिया में क्यों दे रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी। इसके पीछे रीजन है, और लीगली रीजन है। यहाँ तुमने दिमाग दिखा दिया कि कंप्लेन ध्यान से सुन ले ना। मेरी तरफ से जो कंप्लेन उस वक्त एक्टिवेट की गई थी, वो तुम्हारी नजरों में खत्म हो गई, मेरी नजरों में वो शुरू भी नहीं हुई। मैंने कंप्लेंट डाली और एक्शन हुआ ही नहीं अपराध के खिलाफ, तो अपराध की तो हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट गई, बहुत कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना था। तो अपराध वर्ग तो अपने आप को ये सोचता है कि भाई उसने तो बहुत बढ़िया कर लिया, बहुत ही बढ़िया कर लिया। इसमें पुलिस क्राइम में शामिल हो गई। जब पुलिस क्राइम में शामिल हो जाती है तो बर्खास्तगी का ऑर्डर आता है कोर्ट से। हाँ बिल्कुल, मोबाइल नंबर 8800899420, मेरी एक्टिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर शॉप। ये वीडियो मुझे तुरंत में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हालात को मैं कह नहीं पा रहा। इसमें अपराध वर्ग की हिम्मत बढ़ी, क्षमताएं बढ़ी, और हमारी दिक्कतें बढ़ी, और क्षमताएं घटी। तो इसके एवज में एट्रोसिटी अब भी हो रही है। 15 अगस्त आने वाला है, बच्चे आएंगे जिन पे पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे। घर में तो छोटे बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, मतलब 14-15 साल के बच्चे, वो पतंग उड़ाना चाहेंगे। मैं उन्हें हर बार रोकता हूँ, क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो गैदरिंग से भरा हुआ है और गुंडागर्द माहौल है। उसी से रिलेटेड लोग, जो मैंने 2014 की बात बोली, उससे रिलेटेड लोग इस एरिया में, वो एरिया यहाँ से 10 किलोमीटर, उस एरिया को मैंने छोड़ दिया है। वहाँ निजी निवास स्थान 90 और 5 साल मकान पे उधर एट्रोसिटी के सवाहों का कब्जा रहा है, एट्रोसिटी के कंडक्टर्स का कब्जा रहा है। यानी 2015 में वो मकान हमने छोड़ दिया, और मैं 2016 तक वहाँ रहा। मेरी फैमिली वहाँ से इधर आ गई, और बच्चे भी वहाँ से इधर आ गए। लेकिन मैं 2016 तक वहाँ था, और उसके बाद 2016 की हरकतें बढ़ती रही, किराएदार रखा, किराएदार पैसा लेके भाग गया। तो हालात इतने हद प्रभावित कर देने वाले हैं कि मेरा फेस अभी गीला हो रहा है, फेस पे पानी लग रहा है। मैं दरअसल वॉशरूम से, और मैं अभी इसको ऐसे नहीं करूँगा तो ये कभी कर भी नहीं पाऊंगा। मैं नहीं जान रहा कि मेरा, क्योंकि एंड्रॉयड नहीं है, ये एक मिनी कैमरा है, और इसमें मेरा चेहरा कितना आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मेरी लैंग्वेज जरूर जा रही है, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी आवाज़, मेरा विचार जन जागरण हेतु एक्टिवेट करने हेतु मैं इस हालात में इसको मैं कर रहा हूँ। तो एक बार मैं चेक मारूँ कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है। तो अब क्या हुआ कि मैं सब्जेक्ट के साथ थोड़ा एडवांस कर गया। मैं वहाँ था, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। मैंने किराएदार रखा, ये किराएदार था मिश्रा। उस समय हिंदू धर्म में मेरी बहुत गहरी भावना थी। नंद सहरा नाम की मेरी एक फेसबुक आईडी है, जो हैक कर ली गई सन 2017 में, 16 में हैक कर ली।
21 मई 2016 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ इसमें लास्ट जब यूज़ की गई, उसके बाद ये हैक कर दी गई। क्योंकि अब किसने हैक करी, कैसे हैक करी कहना मुश्किल है, लेकिन मज़े हैं बहुत सारे। विपक्ष वर्ग जो एट्रोसिटी के संभाग है, देखिए साउंड आ गया, तो इस तरीके से लोग, ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा डायरेक्टली कल परसों शाम को मैंने इसी एरिया में यहीं पे मैंने स्टिल कैमरा को स्टैंड पे लगाया और 3 कैमरों के से मैंने वीडियो शूट किया, और ये एट्रोसिटी के अगेंस्ट था, डिफरेंट मैटर पर, अभी किसी और मैटर पे बात कर रहा हूँ। तो ये मैं वहाँ था, हाँ मिश्रा में, मैं उस समय 39 साल था, आज 45 साल था, आज 44 प्लस चल रहा हूँ, साथ में 39 था। मैंने जो किराएदार रखे और किराएदारों के मैंने भी जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो करवाया, तो वो रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो तो करते हैं। इसमें मिश्रा नाम का किराएदार, मुझे तब ये भी नहीं पता मिश्रा क्या होता है, तो मुझे अच्छी बात है, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, बस इतना ही। मैं शेड्यूल कास्ट में ये हिंदू धर्म के अनुसार है। अब मैं हिंदू, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बहुत कुछ मैं फेस तो कर रहा था, लेकिन चलो उसको मैं मान रहा था, विधि का विधान मान रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कोई भगवान है, ना कोई हिंदू धर्म है, ना कुछ है, ये सब हम लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना रखे, ना जाने कुछ है, ठीक है ना। तो ह्यूमैनिटी को जो ग्रास करता है, तो उसमें वो 39 साल का मिश्रा जब 4 मंजिला मकान ऊपर चढ़ता नीचे था, तो हमारा फ्लोर वाइज था, ठीक है। वो हमने 2011 में परचेज किया था, और उसमें जब हम अप डाउन करते थे, चढ़ते उतरते करते थे, तो मेरी उस समय एनर्जी बड़ी, मैं इसी कैटेगरी को करता हूँ, कौन सा मुद्दा हो गया, कौन सा अकेले की बात करूँ, तो मेरी जो एनर्जी देख के वो कहता है भैया लगता नहीं कि आप 39 साल के, मैं कह रहा हूँ इतनी तेजी से फुर्ती से सारे काम करते, इतनी तेजी से चढ़ते भागते ऊपर, जो कहते हैं हम नहीं चल सकते, हम भी आप ही के सिमिलर हैं और हम नहीं चल सकते। उसके बाद मेरी जो है खाने पीने में कुछ इस तरह की हरकतें की गई कि ये मतलब जो अपराध वर्ग ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया, डरा धमका बहला फुसला, कुछ न कुछ हरकतों का सहारा लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या ड्रामे इनके साथ होते हैं। इनमें बहकाना वर्ड ज़्यादा कहेंगे, गुंडागर्दी की तर्ज पर चलते हुए बहुत सारी हरकतें, और इसमें मेरी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है। इवन मेरे परिवार का एक आदमी मौत के मुंह से इसी आवाज़ में। इनकी हिम्मत घटी नहीं, इन्हें ये लगता है एट्रोसिटी इज अ गुड थिंग, बल्कि मैं कहता हूँ सालों जेल में सड़ोगे, जेल में सड़ोगे, जिंदगी भर सकते, पीएम भी नहीं बचा सकता। अगर मैंने कोर्ट में फैक्ट प्रूव कर दिया तो प्रधानमंत्री में भी वो ताकत नहीं कि तुम्हें बचा जाए। मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, वो एप्लीकेशन तुम्हारी नज़र में हो गई होगी बेकार, मेरी नज़र में एविडेंस मेरे पास आज भी पड़ी है, और मैं लीगल एक्शन लेके रहूंगा। स्टेट वर्सेस नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस क्या होता है, मैं फिर से दोबारा केस का नाम बोलने जा रहा हूँ, मैं एक केस एक्टिवेट करूंगा नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंदर, तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं करूंगा, मेरे अकॉर्डिंगली करूंगा। मीन्स तुम कहोगे आज डालेगा एप्लीकेशन, कल डालेगा, परसों डालेगा, नहीं, मैं डालूंगा बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा, मैंने लगभग 30 बार पुलिस को ये जानकारी दी कि मेरे साथ इस कदर हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, रिटर्न वर्बली और जीमेल पर और बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, बाय हैंड थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई। तो क्या तुम लोग कानून से खिलवाड़ करोगे? रक्षक हो कि भक्षक हो, मुझे समझाओगे तुम? बहुत सारी बातें, मैं रिपोर्टर हूँ नहीं हूँ, आओ मैं कोर्ट में बताता हूँ, और कोर्ट में तो मैं ही घसीटूंगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोर्ट में मैं ना बुलाऊं, मैं छोड़ दूं, मैं माफ कर दूं। गुंडागर्द वर्ग को जिन लोगों ने मेरे पीछे, मेरे परिवार के पीछे लगाया, उनको मैं अदालत में घसीट कर ही दम दूंगा। ये हो ही नहीं सकता। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चाहे वो सन 2006 में था, चाहे वो सन 2005 में था, चाहे वो सन 2014 में था, चाहे वो सन 2016 में था, चाहे वो सन 2017 में था, या वर्तमान में है। तो मैंने कहा कि अभी अगस्त आने वाला, 15 अगस्त आने वाला, बच्चे पतंग उड़ाएंगे,
आसपास छतों पे इतनी गुंडागर्दी मचा दी जाती है, इतनी गुंडागर्द माहौल का रचना कर दी जाती है और इसमें उसको प्रोटेक्ट करते गुंडागर्दी को, तो अपने आप को क्या समझते हैं? ये इनकी हरकतें रिकॉर्ड नहीं हो रही? बस तुम भी करो रिकॉर्ड ताकि पता चले फैक्ट क्या है। तो बहुत सारी बातें खाली रिकॉर्डिंग इज नॉट एन रिकॉर्डिंग से खाली प्रूव नहीं होता, लेकिन फैक्ट अपने आप आता है, गैदरिंग से भी प्रूव हो जाता है। गैदरिंग से भी बहुत सारे लोग मिलके गुंडागर्द का पक्षपात करें तो उससे भी ये प्रूव नहीं होता गुंडागर्द बेचारे सही है। नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है बल्कि गलत है। उल्टा युद्ध से एट्रोसिटी प्रूव हो जाती है। और बोलो, तो मैं इतना सिखाना तो नहीं चाहता था, मैं इन चीज़ों को साइलेंट रखना चाहता था, लेकिन क्या करें कि हरकतें जरूर से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर हद पार होती जा रही है। अपराध वर्ग की हिम्मत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो अपराधियों को ही समझा दूँ कि हे महामूर्खों, हे महाधूर्तों, हे एट्रोसिटी के संवाहकों, तुम्हारे लिए जेल में सलाखों के पीछे जगह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें वहां तक। मैं नहीं रुकने वाला। मुझे पागल कह लो, बेवकूफ कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी हर हरकत को प्रूव करना है। एक ना एक दिन हो ही नहीं सकता मैं तुम्हारी गुंडागर्दी को, तुम तो पूरी जोर लगा, तुम तो पीएम अमेरिका तक का जोर लगा दोगे, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारा जो ड्रामा है ये अदालत में प्रूव करके ही दम लूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। इवन मैं मर भी जाता हूँ, इसलिए छुपाऊं मैं मर भी जाता हूँ, तब भी तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन होना ही होना है, हर हाल में होना है, और उसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में मैं चाहता हूँ। ठीक है ना? anticrimenews@gmail.com। अब मैं सोचता हूँ मेरी ये सारा जो मैंने कहा है, जितना भी वक्त मैंने इस वीडियो में बोला है, ये फिर बन ही नहीं पाता। वो कैमरा स्टैंड पे लगाना, फिर कैमरे का फोकस सेट करना, और इसमें बहुत सारे, इतने में तो मेरे सारी जो एक मतलब एक आक्रोश था, तो ये आक्रोश था नहीं है, बट माइंड अभी जो है फिर उस पर वो लगाना बाय स्क्रिप्ट मेरा काम नहीं चलता। मेरी तो सिचुएशन इतनी तहस नहस है कि मैं दोबारा फिर ये कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं। इवन मैं अभी वीडियो को बताता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे यहाँ सन, इस समय थोड़ा साइलेंट है, गुंडागर्द माहौल इस वक्त है, एक्टिविटी नहीं है। उस वक्त थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। मैंने 2 दिन पहले छत पे वीडियो करी, चारों ओर गुंडागर्दी साउंडिंग। अरे बेवकूफ़ हो, जब 3 कैमरों से रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या रिकॉर्डिंग साउंड आएगा नहीं? तुम जो हरकत करे वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगी? और तुम्हारा मानना है कि नहीं होगी? तो तुम्हारा मानना है ना, मेरा मानना ऐसा नहीं है। तुम्हारी गुंडागर्द हरकतें मेरे कैमरों में कैद हो जाती है। ये जो जितना भी तुम ड्रामा खेल रहे हो, ये तुम्हें एक ना एक दिन मुश्किल में डाल के ये दम लेगा। मुझे रोकने के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे। लाइव कैमरा एक्शन, ये तो मेरी, अब मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ वीडियो मेकिंग की। मैं हूँ ही इस फील्ड से, ये कोई जरूरी नहीं मैं रिपोर्टर हूँ नहीं हूँ। अरे तुम होते कौन हो पूछने वाले? मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, दोनों ही बातें। अरे तुम्हारे पास क्या राइट है, और राइट है नहीं है छोड़ो, आज कोर्ट में बताता हूँ मैं हूँ कि नहीं हूँ। तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगा, बता दूँ, लेकिन तुम्हें क्लियरिफिकेशन नहीं देना चाहता मैं। रहो सालों वहम में, ताकि तुम्हारी अगेंस्ट लीगल एक्शन बड़ी अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में हो सके, समझे? इसलिए तुम्हें वहम में रखना चाहता हूँ। इतना भी क्लियरिफिकेशन में नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हर हरकत बढ़ती ही जा रही। क्या मुझे नहीं पता इस वीडियो को कौन कौन देखेगा जब मैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा? पता है, और इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सारी बातें, ताकि अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो सके। तो जो सराउंडिंग एरिया में कोई दूर से चिल्ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ताकि मेरा वीडियो से फोकस हटे। मेरा जो सब्जेक्ट है अभिनयशाला, एक्टिंग शैक्टिंग, म्यूजिक, ये सब चीज़ें मेरा फॉर्मेट है, मेरा लाइफ फॉर्मेट। तो इस पे तो ये मेरा लाइफ है, तो इस पे क्या तुम अपना दिमाग दिखा लो? इसको मैं छोड़ दूं क्योंकि मैं 80 कैटेगरी में चमार जाति को मुझे स्पष्ट कहना पड़ रहा मजबूरी में। तो चमार हूँ, तो चमार का ये टैग कर रखा है, वी आर नॉट चमार, वी आर मूल निवासी किंग। हम मूल निवासी राजा और मूल निवासी राजा के
कोई चमार वमार नहीं है ये तो। अब जैसे बराबरी तो कर नहीं सकते तो क्या करते हैं, टैग कर देते हैं, उसके बारे में बातें बनाते हैं, दूषित बातें कहते हैं, गंदी बातें कहते हैं, ऊट पटांग बातें कहते हैं। ये बेचारों की हिम्मत और पावर है, तो चमार कह दिया। ऐसे हमारी पीढ़ियां गुजर गई कई। तो लोगों के बीच में मैं गुजर बसर कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, और हमारे कई साथी मौत के मुंह में जा चुके हैं। मीन्स मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ। इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल है कि एक पुलिस ऑफिसर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी जातिवाद के चलते। तो जातिवाद कोई चॉकलेट है, कोई टॉफी है? अरे मूर्खों, अगर है तो ये जहरीली है, ये याद रखना। मैं तो तुम्हें जेल करा के ये कर लूंगा। वो पुलिस महोदय जो हमारी जाति से थे, हमारी तुमने जो टैग कर रखा है कि हम फला जाति से, हम ह्यूमन नहीं है, हम लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस पुलिस ऑफिसर को जिसने तंग किया है, उन ऑफिसर्स को मैं जेल तक कराने की पावर रखता हूँ, ये याद रखना। उस पुलिस ऑफिसर को जो हमारी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर धर्मा, हिंदू धर्मा के अनुसार, जो हम शूद्र कैटेगरी के, मैं कह रहा हूँ, मैं नंदकिशोर बौद्ध भी नहीं, नंदकिशोर नास्तिक, और बोलो, मैं ये वादा करता हूँ कि जो उनके साथ एट्रोसिटी है इसका प्रतिशोध मैं लूंगा। मैं उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा बहुत ही सख्ताई से। वो बाउंडेड थे, मैं बाउंडेड थी, इसलिए मैं फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर मीडिया एक्टिविस्ट नंदकिशोर बौद्ध बड़ी आसानी से कहता। गुलामगिरी से मुझे बेहद चिढ़ है, और गुलामगिरी के खिलाफ लीगल स्टेप्स लेना और गुलामगिरी के खिलाफ जाकर बेहतरीन कार्यों को करना मेरी फितरत। ये तुम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे अपराध को मैंने अदालत में साबित करके ही दम लेना है। तुम 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्याय के लिए मैं आवाज तो उठाऊंगा और तुम लोगों को अदालत में घसीटूंगा, तय है। मेरी एरिया से एक बेवकूफ बुढ़ा है, मेरी उम्र उस समय 30 साल थी, इसका मेरे तलाक में बड़ा हाथ है। इसे बेचारे को लग रहा होगा ये बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को जानता है, तो इसको बेचारे को लग रहा होगा अगर तेरी जाति के लोग बीजेपी में हैं, तेरे अनुसार, ये मैं जाति धर्म को नहीं मानता, पहले बता दूं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशंस बना रखे हैं उसको लेकर तुम बहुत सारा क्राइम करते हो, तो मेरे भी लोग बीजेपी में हैं, समझे? वो मैं टाइम आने प्रूव करूंगा क्या होता है उनके साथ और क्या नहीं होता। एट्रोसिटी उनके साथ भी हो रही है, लेकिन उनके साथ थोड़ा लेवल लो है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुजनों की अपनी सत्ता आएगी, SC ST वर्ग की अपनी सत्ता आएगी। ये लॉकडाउन हट जाए, इसके तुरंत बाद यही काम होंगे विशाल धरना प्रदर्शन। नहीं चाहिए प्रशासन की इजाजत। गुलाम नहीं है हम तुम्हारे, हम अपनी सत्ता लेके आएंगे, समझे? तो इस होश में तो रहना ही मत। चंद्रशेखर भाई ने कि अगर मैं एक चंद्रशेखर मरेगा तो 10,000 चंद्रशेखर आगे आ जाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ अगर एक नंदकिशोर मरेगा तो 10,000 नहीं, 1 लाख चंद्रशेखर और 1 लाख नंदकिशोर सामने आएंगे, समझे? चंद्रशेखर की गिरफ्तारी वाले मूवमेंट से मेरे को थोड़ा एलर्जी है, क्योंकि ये तो गुलामी को एक्सेप्ट करना हो गया। नहीं, ना तो राइट था गिरफ्तारी का और ना राइट है। अपराधियों को गिरफ्तार करो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारा प्रशासन सही काम कर रहा है। अपराधियों के खिलाफ एविडेंस है मेरे पास में, ठीक, हमारे लोगों के पास सुना नहीं, ये तो एट्रोसिटी। तो हम क्या तुम्हारा सुनने का इंतजार करेंगे? नहीं, अब हम अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि सत्ता स्थापित ना कर सके। हमारी मायावती जी शीर्ष पर हैं, आजाद समाज पार्टी जो बनी है, और जो इसमें कुछ लोगों को बड़ी एलर्जी है कि मैंने सब्जेक्ट कहां से शुरू किया। अरे टोटल एट्रोसिटी पे बात हो रही है भाई, इसमें पर्सनल तो सोशल तो आएगा ही, क्या दिक्कत? फिलहाल मूड वर्ड कहेंगे, मूड तो इतना तो यहाँ का। और हाँ, बोलता नहीं, मेरे मूर्ख शत्रुओं को कभी मैंने तो अदालत में आ जाओ, मैं तो इतना ही कहूंगा, और नहीं आओगे तब भी मेरे नोटिस द्वारा, मेरे
मेरे एक्शन द्वारा तुम्हें अदालत में तो आना ही पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों को ये वायरल कर दिया जाता है, भाई ये तो शराब पी के बोल रहा है या ऐसे बोल रहा है। नहीं, मैं जाना ही इसीलिए जाता हूँ। मैं मेरा मेरे मेरे मेरे, मतलब मेरी पहचान ही इसीलिए शराब नहीं पीती ले जाता है कि मैं शराब नहीं पीता। जो आदमी शराब पीता है वो तो शराब में खत्म हो जाता है। नहीं भाई नहीं। और फिर आ जाओ अदालत में, लड़ाई लूंगा। नहीं आओगे तो मैं तो लड़ाई लूंगा, क्योंकि नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत जो मैंने 2006 के बेवकूफ मूर्ख का नाम लिया, मुझे नहीं पता, वो लगभग मेरे पड़ोस में ही है, कई सालों से है। इसको बेचारे को लगता है इसमें बड़ी गुंडागर्दी करी है, बड़ा ड्रामा करा है इसने। तो इसको बेचारा बहुत बड़ा शहंशाह बन के खड़ा हो जाता है हर बात में, और इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना ही होना है, हर हाल में होना है। मैंने हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करी, लेकिन ये तो एट्रोसिटी कुछ ज़्यादा ही करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, कितना कहूँ इन द शॉर्ट। मैंने जो भी बोला वो काफ़ी जायज़ बोला है, और लीगल एक्शन तो होना ही होना है अपराध के खिलाफ। अब रही बात, मैंने एक वीडियो किया हुआ है, पुलिस के पास में जजमेंट के राइट्स नहीं है। मैंने कंप्लेंट दी या पुलिस उसको बयान को बदलवाती है, ये राइट पुलिस के पास नहीं है। अगर पुलिस इस तरीका करती है किसी के भी साथ में, किसी गरीब शोषित, तो पुलिस के पास में ये राइट है ही नहीं। या तो पुलिस दबाव में है, या फिर पुलिस को मतलब जो है मतलब है ही नहीं है उसके पास में राइट। अगर है तो रिटर्न में कोर्ट में दे दे कि हाँ मेरे पास में राइट है बयान बदलवाने का। ठीक है ना? तो समझने वाले समझ गए मैंने क्या कहा है इस वीडियो के अंतर्गत। और फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरे एंटी क्राइम न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं एट्रोसिटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ मेरे वीडियो पे। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इतने सारे सब्जेक्ट पे जो मैंने बात करी है इसको नहीं कर पाऊंगा। वीडियो शेक हो रहा है वीडियो, क्योंकि मैं मूविंग कंडीशन बता रहा हूँ। मेरा माइंड ही इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं एक जगह स्टिल हो जाऊँ, अगर मैं कैमरा सेट करूँ, तो फिर तब तक सब्जेक्ट गोल हो लेता है, फिर मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारा व्यवधान है, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारा डिप्रेशन काम कर रहा है, बहुत सारे काम करने होते हैं, मेरे सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। लेकिन ये सारे हालात जो हो रहे हैं सिर्फ एट्रोसिटी की बदौलत हो रही है, यानी जातिवाद, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। मेरे अगेंस्ट जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो सिर्फ जातिवाद की वजह से लिए जाते हैं। आने वाले टाइम में स्टेट केस के किशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत मैं ये सारे एक एक प्रूव करूंगा। रियल ऑन रियल इसी को कहते हैं। ये फैक्ट्स मैंने यहाँ फैक्ट संबंधी सिर्फ अभी तो वर्बली बोला ही है, अभी तो बोला ही है, लेकिन ऐसी ऐसी एविडेंस, न सिर्फ ऑडियो वीडियो, और भी पता नहीं कि नाना प्रकार के अनेक प्रकार के एविडेंस मैं कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा ही करूंगा। ये हो ही नहीं सकता, लंबा नहीं चलेगा मुकदमा। हार्डली 3 साल के अंदर अंदर, 3-3.5 साल के अंदर जितने भी एट्रोसिटी के संवाहक हैं उनको अरेस्ट करवा के जेल में भिजवा के, चाहे कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर उनको सपोर्ट कर ले, नहीं बचा सकता अपराध को। तेरे पास ये राइट नहीं है कि तू क्राइम को सपोर्ट करे, ये याद रख। मीडिया की नंद किशोर बौद्ध, मोबाइल नंबर 8800899420। जान जा सकती है मान के लिए, समझे? सर नहीं झुक सकता अपराध के आगे, और अगर झुका तो अभी ये देखो मेरे यहाँ गया, चारों ओर माइक्रोफोन लगा दिए गए हैं। ये साउंड जो मैं बोल रहा हूँ ये गूंज रहा है, और इसमें लाउड स्पीकर आई थिंक समथिंग कुछ ऐसा किया गया है, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूँ सारा सराउंडिंग एरिया में गूंज रहा है। मेरे पास ये मिनी सी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, इसी से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं बेहतरीन अंदाज में भी कर पाता। एक्चुअली में इसका डिस्प्ले मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं क्लियरली बोलूँ तो जो इसके में स्क्रीन पे क्या कैप्चर हो रहा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है। मैंने इसको अपने फेस की तरफ कर रखा है और बस चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल कैमरा है, ओनली ए कैमरा, नॉट ए एंड्रॉयड। इसका डिस्प्ले जो है मेरी तरफ नहीं है। तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट कैमरा क्या बोलते हैं, जो एंड्रॉयड में होता है फ्रंट कैमरा, वो नहीं है, ये वो सिस्टम नहीं है इसमें। तो फिलहाल इतना ही। और इवन मेरी जो शक्ल बद शक्ल हो रखी है, शक्ल से बद शक्ल जो हो रखी है, इसके पीछे भी एट्रोसिटी है। तो बहुत कुछ होता है। तो लॉकडाउन के चलते चलते थोड़ी थोड़ी फुर्सत मिल पा रही है, जो मैं थोड़े बहुत बातें और विचार रख पा रहा हूँ, अदरवाइज तो इतना भी नहीं हो पाता। तो बात है, लेकिन क्या करें, कोरोना का संक्रमण है, कोरोना का संक्रमण कितना क्या सब चल रहा है,
और ये दिल्ली है, और दिल्ली में एट्रोसिटी किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी बातें हैं साथियों। फिर सारा मैंने कहा है साथियों, फिर कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, मैंने बहुत सारे गांवों में विजिट किया है और वहाँ देखा है मैंने एट्रोसिटी का रूप वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। लॉकडाउन में भी एट्रोसिटी हो रही है, लॉकडाउन में भी एट्रोसिटी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें बच्चों की जैसे वो लोग की थी जिसको लोगों ने टूटी बंद कर के और तो से डिलीवर में कर के जिसके लिए टाइम बैंक पे इनकी बहुत लीगल स्टेप लेने की कोशिश की, लेकिन मतलब नहीं पड़ती है, मतलब फर्क नहीं पड़ती वो मतलब चीजें हालांकि मेरे बच्चों को मना करके आए हैं कि मेरी वजह से छत पे ना आए, तो इसी से तो फिलहाल तो ज्यादा जल्दी को ब्लॉक किया है, अगर को ब्लॉक किया है, अंदर कर दिया है, आपके वीडियो बनाए हुए हैं और एट्रोसिटी के अगेंस्ट वीडियो बनाए गए हैं, उसका भी आपको खुलकर अपने अधिकारों के अंदर जीने का अधिकार है बिना कोई आपको ध्यान रखिए, इन बातों को ध्यान में रखिए कि मैंने वीडियो बनाए हैं और मैं होने वाली ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने वाले लोग किसी जरूर होंगे तो जरूर पसंद करेंगे। मेरी आवाज़ जो है वो इंसाफ आपके हक में है, अपराध के खिलाफ। तो जो भी भारत संविधान चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा। मेरे आमदनी में इजाफा होगा, मेरी आमदनी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कभी वो ही फिलहाल जो भी भारत जैसे